अब अपनी कोई भी कार को बनाना हो प्रीमियम, गुड लुकिंग और डैशिंग, तो फिर जैन कार मॉडिफायर है ना आपके साथ। यहाँ आपको मिलते हैं आपकी कार के लिए बेहतरीन एक्सेसरीज और लेटेस्ट गैजेट, जो कि आपकी कार को देते हैं वो लुक जो देखे बस देखता ही रह जाए, वो भी प्रीमियम क्वालिटी के साथ। तो फिर आपकी कार को खूब से खूबसूरत बनाने के लिए जरूर तशरीफ लाइए जैन कार मॉडिफायर्स, बिसाइड राज ऑटो टायर्स, गौशाला रोड, रायचूर। राब्ते के लिए फ़ोन नंबरात हैं 7676530588। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। एक तरफ तो हुकूमत अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए बेहतर इंतजामात करने और दफातर में सुधार लाने की बात करती है, लेकिन जब सरकारी दफातर खुसूसी तौर पर बल्दिया की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो हुकूमत का यह दावा नाकाम नजर आता है। खुसूसी तौर पर रायचूर बल्दिया में गुज़िश्ता 1 सालों से कई लोग कई चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें भी कई मोटेशन की फाइलें बल्दिया कमिश्नर के टेबल पर 1 साल से सजी हुई हैं, लेकिन इनमें अक्सर व बेशतर फाइलों पर अभी तक दस्तखत नहीं की गई है। इंतखाबात के पेश नज़र रायचूर बल्दिया के कमिश्नर को दीगर मुकाम पर तबादला किया गया, जबकि दीगर मुकाम के बल्दिया कमिश्नर को यहाँ पर लाया गया। अब मौजूदा बल्दिया कमिश्नर का यह कहना है कि वो कुछ दिनों के लिए रायचूर आए हुए हैं, लिहाजा फाइलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। ऐसे में अगर किसी को जल्द अज जल्द अपने मकान या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचना है या फिर खरीदना है तो उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मशहूर मारूफ सोशल वर्कर मोहम्मद हसन मोहसिन ने एक बयान जारी करते हुए बल्दिया की इस कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। इन्होंने जिले के सियासतदानों से इस बात की तलकीन की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करते हुए जल्द अज जल्द बल्दिया में काम करवाएं। मजीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन मोहसिन शहर रायचूर की आप बीती आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शहर रायचूर में दो मिनिस्टर हैं। एक ज़िले के इंचार्ज मिनिस्टर हैं शरण प्रकाश पाटिल जी, एक बजाते खुद 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं जिनका नाम है भोजराज साहब, वो भी वजीर हैं शहर के रायचूर के। इसके बावजूद शहर की बदकिस्मती ऐसी है कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई भी काम हो नहीं रहा है। 1 साल से ज़ायद वक्फा हो गया है। दो मिनिस्टर्स रहते बावजूद ना तो म्यूनसिपैलिटी में म्यूटेशन का काम हो रहा है, ना खाते का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन परमिशन का काम हो रहा है। साथ ही साथ अवाम इतनी परेशान है कि साल में 2 से 3 कमिश्नर बदल गए, पर कोई भी कमिश्नर बैठकर काम करने को तैयार नहीं है। इसके ज़िम्मेदार अवाम है या इसके ज़िम्मेदार लाने वाले वो जो लीडर हजरात हैं ट्रांसफ़र करके लेकर आते हैं वो ज़िम्मेदार हैं। और ख़ास कर म्यूनसिपैलिटी के 35 वार्ड 35 काउंसलर्स हैं, उनके कान पर भी जूं नहीं रेंग रही है। और कुछ दिन पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट से 5 काउंसलर्स को मुसल्लित किया गया है, वो भी आकर ब्रजमान हैं, चार्ज लिए हैं। आज तक म्यूनसिपैलिटी की तरफ तवज्जो देने की उनके पास वक्त नहीं मिला है। जैसे ही आदमी इलेक्ट होता है अपनी तरक्की के लिए और तवज्जो करता है, जुस्तजू करता है, ना कि वोटर्स अवाम की और शहर की खिदमत के लिए कोई काम नहीं करता। ऐसे में रायचूर की अवाम की गलती है कि हम वोट देकर ऐसे लीडर्स को जिताए हैं जिसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। हमें काउंसलर से मिलना है या लीडर से मिलना है तो बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। वो अपने ज़ाती कामों में मसरूफ़ हैं, म्यूनसिपैलिटी की तरफ कोई पलट कर देखने को तैयार नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कोई आदमी अपनी जायदाद को लेता है, ख़रीदता है, रखता है, अपनी आने वाली ज़िम्मेदारी या आने वाले काम या आने वाले कुछ मसाइल के लिए जायदाद लेते हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो गया तो ऐसे में वो जायदाद को निकाल कर अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जब इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो पेपर्स कंप्लीट मुकम्मल होना चाहिए, ना तो म्यूटेशन है ना ऑनलाइन खाता है। तो ऐसे में वो आदमी बीमार क्या करेगा, मौत के मुंह में चले जाएगा। जायदाद रखने के बावजूद आदमी अपना इलाज पैसों के खातिर नहीं करा सकता, जिसकी वजह से आदमी मर भी जाता है। दूसरा, कोई कारोबार करने की सलाहियत रखता है, जायदाद निकाल कर कारोबार करना चाहता है। जायदाद निकालने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स ओके मुकम्मल होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी है कि टैक्स लेती है, म्यूटेशन नहीं करती, टैक्स बढ़ाती है और म्यूटेशन खाता वगैरह का कोई काम हो नहीं रहा है। 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। ऐसे में मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, आज कोड ऑफ कंडक्ट का माहौल चल रहा है, डीसी साहब से ख़ास कर
इस ज़िले के ज़िम्मेदार हैं, शहर के ज़िम्मेदार हैं, वो जो कमिश्नर आए हुए हैं उनको उनकी ज़िम्मेदारी क्या है वो ज़िम्मेदारी निभाने के लिए हुक्म सादिर करें, वरना दूसरे कमिश्नर्स को वापस लेकर आएँ जो काम कर सकता है। कोई जाकर पूछा कमिश्नर से तो मैं अब इंचार्ज हूँ, आने वाला कमिश्नर करता। आने वाला कमिश्नर कब करता? आदमी के मौत या आदमी के कारोबार ख़त्म होने के बाद। और एक काम, आदमी है ना जायदाद ख़रीदता है अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल करने के लिए, मिसाल के तौर पे शादी ब्याह के लिए बना के रखता है। जब शादियां तय करते हैं तो 2-3 महीने का वक्फा होता है। 2-3 महीने में क्या जायदाद के जो पेपर्स बन जाते हैं? 1 साल से ज़ायद वक्फा हुआ। एक मेरे पास फाइल है, गुज़िश्ता फरवरी में मैं दाखिल किया हूँ, आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ है, उसकी कापी में मैं आपको देता हूँ न्यूज़ में। ऐसे में अवाम बहुत तंग आ चुकी है म्यूनसिपाल्टी के काउंसलर से और दोनों वज़ीरों से, जिनकी जिम्मेदारी है इंचार्ज वज़ीर शरण प्रकाश पाटिल साहब की और ख़ासकर जो जिम्मेदारी है भोसराज साहब की। और हमारे पास एक डायनामिक लीडर है, यूथ लीडर रवि भोसराज साहब, वो बड़े दिलचस्प आदमी है, काम करने वाले हैं, मगर म्यूनसिपाल्टी की तरफ उनकी नज़र नहीं दौड़ रही है। ये क्या माने है, क्या वजह है, पता नहीं। सुनने में आया है काउंसलर्स अपने एरिया के कोई भी फाइल करना है तो सेक्शनों में बोल दिए हैं कि मेरे बोलने तक वो काम नहीं होना। ऐसी ज़रूरत है क्या? आदमी अपने एरिया के काउंसलर को बोलकर काम लेता है, मगर वही काउंसलर वो फाइलों को रुकाकर मेरे को पूछ कर करना, ये क्या अच्छी बात है? मैं समझता हूँ काउंसलर यानी उस काबिल नहीं है, अवाम के एतमाद पर उतर नहीं रहा है, लिहाजा म्यूनसिपाल्टी को डिज़ाल्व कर दें। पहले ही 6-7 साल का वक्फा हो चुका है म्यूनसिपाल्टी का। ऐसे में अब म्यूनसिपाल्टी रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ म्यूनसिपाल्टी एक ऐसी जगह है जो छोटे से छोटे आदमी का काम आता है, नल का है, सफाई का है, लाइट का है। और बाज़ार में कचरे वाले कचरे को जाते हैं लेने के लिए, हर दिन एक दुकान से 20 रुपये थोड़ा कचरा लेते हैं, 20 रुपये मांग कर लेते हैं। क्या 20 रुपये देना कानून है? दुकानदार पहले तो हालात ऐसे हैं, गिरानी इतनी बढ़ चुकी है कि कारोबार करना किराए से बचकर, लाइट टैक्स वगैरह नौकरों से बचना मुश्किल है। फिर कचरा उठाने वालों को रोज़ाना 20 रुपये तो माहाना 600 रुपये होते हैं। क्या ये मुनासिब है? अवाम को यानी गवर्नमेंट की तरफ से राहत के बजाय तकलीफ़ दी जा रही है। और बदकिस्मत रायचूर ऐसा है, 30 से 40 साल हो गया, कोई ऐसा लीडर अब तक पैदा नहीं हुआ जो रायचूर के लिए काम करे। रायचूर बदकिस्मत शहर है मेरी नज़र में, कोई काम वक्त पे होने वाला नहीं है, हो नहीं रहा है। मेरी गुजारिश दोनों वज़ीरों से है और ख़ासकर डीसी साहब से कि म्यूनसिपाल्टी को ख़ासकर तवज्जो दें और जो जितने भी पेंडिंग पेपर्स हैं, फाइल्स हैं, वो मुकम्मल करें जल्द से जल्द। और एक ख़ास बात यह है, टैक्स बढ़ा दिए, पानी का टैक्स बढ़ा दिए, कचरे का टैक्स बढ़ा दिए। काम भी तो होना चाहिए बढ़ने के बाद। क्या पानी सही आ रहा है? और 2-2, 3-3 दिन में एक टाइम पानी आ रहा, छोड़ते हैं पानी, कभी छोड़ते हैं, नहीं तो फ़ोन करना पड़ता है। टैक्स बढ़ाओ, पानी भी दो, सहूलतें भी दो। वरना अवाम से मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर्टी टैक्स भी मत बने, पानी का टैक्स भी मत बने। जब तक के सफाई, लाइट वगैरह नहीं होती, टैक्स बनने से भी आप परहेज़ करें। इतना कहते हुए मैं फिर एक दफ़ा तवज्जो दिलाऊंगा जनाब डीसी साहब से कि ख़ास कर म्यूनसिपाल्टी की तरफ तवज्जो दें। जो गरीब अवाम है अपने कारोबार के लिए, बीमारियों के लिए, शादी ब्याह के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, प्लॉट्स, घर वगैरह, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ तो, पेपर नहीं हुआ तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करता। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जब तक सही नहीं होते पैसे नहीं मिलते। ऐसे में अवाम मरने के लिए मजबूर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। इंडियन एंटरप्राइजेस लाए हैं ज़बरदस्त समर ऑफ़र और एक्सचेंज ऑफ़र, जो कि पुरानी बैटरीज और यूपीएस के लिए रहेगा। 1200 वाट का SF साइन प्रो ऑल इन्वर्टर, जिसकी कीमत एक्चुअली 7,813 रुपये है, वो अब सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपये में रहेगा, जबकि एक्सचेंज प्राइस 4,499 रुपये रहेगा। इसी तरह SF प्रो ट्यूबलर प्लस 150 AH की बैटरी की एक्चुअल प्राइस है 17,913 रुपये, जिसकी समर ऑफर प्राइस है 12,999 रुपये, जबकि एक्सचेंज ऑफर प्राइस है 9,499 रुपये। चूँकि मौसम गर्मा है, इसलिए इंडियन एंटरप्राइजेस एयर कंडीशन के लिए भी ज़बरदस्त ऑफर लाए हैं। लाइट का 1.5 टन का 3 स्टार इन्वर्टर AC
प्लस वी गार्ड प्लस इंस्टॉलेशन, जिसकी कीमत होती है 62,999 रुपये। समर ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये इसकी कीमत रहेगी। तो फिर इन ऑफर्स का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इंडियन एंटरप्राइजेस ब्रांच ऑफिस, शॉप नंबर 44306/1, BRB कॉलेज रोड, जहीराबाद, रायचूर। और इसकी हेड ऑफिस है 12-11-107/16, HB कॉम्प्लेक्स, गौशाला रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9538093989।